हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है सैटरडे। तो हम आज सब घर पे लेट उठे हैं क्योंकि ऑलरेडी जर्नी करके आने के बाद मैं और विवान तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे। और हस्बैंड वैसे भी सैटरडे थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो हस्बैंड चले गए हैं नीचे वॉक करने के लिए। बहुत अच्छा व्यू दिखता है मेरी बालकनी से। ये नीचे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खड़े हैं अपनी साइकिल के साथ। और विवान पता नहीं पापा के साथ कुछ बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है समझ नहीं आ रहा है इतनी ऊंचाई से। आता है तो पूछती हूँ कोई। आज हमारे ब्रंच में होगा स्पेशली गढ़वाल की तूर दाल जो होती है। ये तुअर दाल नहीं है या अरहर की दाल नहीं है, ये गांव की स्पेशल अलग दाल होती है जिसे तूर दाल कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये मेरी रात की सोक की हुई तुअर दाल है। मैं इसमें ये पानी डाल दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी नमक। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, एक चुटकी के आसपास इसमें मैं डाल दूँगी मीठा सोडा। इसके साथ मैं इसमें डालूँगी तेजपत्ता, बे लीफ और ये एक छोटी सी सिनेमन स्टिक ये डाल दूँगी और एक इलायची ये मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इसे बॉईल होने के लिए चढ़ा दूँगी और मैं तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट बॉईल करती हूँ। मैंने प्लान तो वैसे रात को ही कर लिया था कि तूर दाल बनानी है, बट वो ब्रेकफास्ट में नहीं या ब्रंच में बनेगी या लंच में बनेगी ये अनडिसाइडेड था, तो ब्रंच में ही बना लेते हैं। और आज फिर से हमारी मेड रानी ने छुट्टी मार दी है। सुबह उसका मैसेज मैंने देखा कि दीदी आज नहीं आऊँगी। मैंने कहा लो भाई एक और काम हो गया। तो अभी मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही हूँ, रिलैक्स होके बैठी हूँ। ये तबीयत भी नहीं ठीक है थोड़ी सी, तो मैं तो तूर दाल नहीं खाऊँगी। अपने लायक कुछ हल्का फुल्का बनाऊँगी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। काम भी निपटाना है, अब काम अकेले तो करूँगी नहीं। ये आते हैं तो दोनों मिल के करते हैं, कैसे जैसे तैसे भी होगा करेंगे। घर का हाल तो अभी वैसे भी थोड़ा मैसी हो ही रखा, लेकिन हाँ बेटर है। मैंने थोड़ी बहुत तो कर दी है साफ़ सफाई, लेकिन अभी भी आयरन का पूरा लॉट बचा हुआ है, अरेंज करना है सारा मुझे। करते हैं। विवान चोट लग गई है, इचिंग हो रही है, मस्कीटो ने काट दिया था। पहले वाटर पीना है। और ये पापा भी आ गए। वाटर फिनिश, रिफिल कर दूं? रिफिल तो मैं करूंगा। आराम से बैठ के। मम्मा क्या बोलती, कैसे पीते हैं वाटर? वाटर बैठ के पीते हैं ना। फिनिश हो गया, लाओ लाओ मैं भर देती हूँ। और यहाँ कहाँ था मेरा रबी का चक्कर मटका? किसका? दही का? बेटा वो मैंने फेंक दिया क्योंकि वो साफ नहीं हो रहा था। वो जो दही का मटका था ना, उसमें दोबारा दही तभी बन सकती है जब वो क्लीन हो जाएगा, बट वो क्लीन हो ही नहीं रहा था तो मुझे फेंकना पड़ा डस्टबिन में। अच्छा, तो अब विवान को उससे कुछ क्राफ्ट करना था तो वो तो मैंने फेंक दिया। अब थैंक गॉड विवान ने ज़्यादा रिएक्शंस नहीं दिया, वरना उसे हर चीज़ से क्राफ्ट करना रहता है। तो अब विवान आ गया है फिर से कुछ काम करते हुए। ये विवान का गिफ्ट है जिस पे एटलीस्ट थैंक गॉड बुआ ने मुझे बचा लिया। तो इसमें 2 दिन से विवान इसी में लगा हुआ है। भगवान जाने क्या बना रहा नहीं बना रहा वही जानता है। तो मेरे लिए तो काफ़ी रिलैक्स है। मीठा पूजा हो जाए। मीठा पूजा हो जाए। तो ये है विवान के हाथ में मैजिक पॉप्स, जो उसकी मासी ने उसे दे दिया है, जो हर 10 मिनट में आके वो मुंह में पॉप कर ले रहा है। यार हजमोला फ्रेंड्स, जस्ट लाइक अ हजमोला। तो व्हाई डोंट यू ईट हजमोला? लीव ऑल दिस पॉपी पॉपी। यार एंड दिस लुक ऑल्सो कोल एंड today Which flavor are you eating today? blueberry. This is blueberry. Yes, this is blueberry flavor poppet. This is basically magic pops, है ना विवान? How does it taste? It tastes yummy. Look how is he eating? खट्टा खट्टा Khatta khatta. The pop sounds. I can hear the pop sounds also. So now your tongue has become blue. वो बीमार हो चाहे वो ना बीमार हो, पर उसकी मस्तियाँ नहीं रुकती हैं। तो अभी मस्ती में लगा हुआ हो। तो अभी बज रहे हैं 11:05 हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले देखती हूँ मेरी दाल की क्या हाल है। ये है हस्बैंड ध्यान मुंद्रा में। ये कल से हमें कह रहे हैं जब से तुम दोनों आए हो
यहाँ शोर शराबा शुरू हो गया है तो मुझे ध्यान की सख्त ज़रूरत है। सर घूम रहा है, आप देख सकते हैं क्या हाल है पतियों का। ना रहो तो चैन नहीं, आ जाओ तो चैन नहीं। एनीवेज़, इन्हें ध्यान में रहने देते हैं कुछ देर के लिए, और मैं दाल तड़का जब बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये दाल कैसे बनाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा ग्रीन टी लेती हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे थोड़ा सा लिंक बैठा के थोड़ा मैं भी मेडिटेशन और योगा कर लूँ, एटलीस्ट 10-15 मिनट। कितना होगा वो पता नहीं, रिसर्च बढ़ती जा रही है प्रेशर की, इसमें कितना ये ध्यान कर रहे हैं यही जानते हैं, तो कर भी लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेट्स ट्राई। ओके, मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में फिर से दाल मेकिंग प्रोसेस के साथ। तो फ्रेंड्स, ये दाल मेरी उबल गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही मेरी दाल उबली हुई, ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे राजमों की तरह आपको छोटे छोटे राजमे लगेंगे, बट ये बेसिकली दाल है। तो ये प्रॉपर उबल गई है मेरी दाल। अब और कुछ नहीं, मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इसमें मैं आधी इंच से ज़्यादा का एक टुकड़ा अदरक का, क्योंकि ये दाल थोड़ी गैस करती है, तो बस ये इतना टुकड़ा अदरक का, और ये मैंने 4 पॉट गार्लिक के ले लिए हैं, ये डालूँगी। और इसके लिए मैं 2 टमाटर लूँगी, 2 टमाटर बाद में, लेकिन फ़िलहाल मैं अदरक और लहसुन डाल के प्याज का पेस्ट बनाकर प्याज भूनना स्टार्ट करती हूँ। प्रेशर कुकर धो के चढ़ा दिया है, और ये मेरे अदरक लहसुन और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अब मैं इसे डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप घी ऑयल किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो दालें हैं वो ऐसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, और ऊपर से मैं उसमें ज़रा सा घी का तड़का दे देती हूँ। तो अब ये ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं अब ऑयल में थोड़ा सावधानी से ज़रा सा धीरे करते हुए तो मैं इसमें ये पेस्ट डाल दूँगी। मैं फोकस करती हूँ। तो ये मेरी दाल में अब ये अनियन को मैं भूनूँगी थोड़ा सा। अब ये भुन रहा है धीरे धीरे। इन टमाटोज़ को, हाँ बस 2 टमाटर काफ़ी हैं, इन टमाटोज़ को काट लूँगी और इनका भी मैं पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी। ऑनियन अब इसमें मैं डाल दूँगी बस ये पेस्ट किया हुआ टमाटो। तो मैंने इसमें ये पेस्ट किया हुआ टमाटो डाल दिया है। मैं बस अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, और ये धनिया पाउडर है तो ये डालूँगी, ये थोड़ा धनिया पाउडर डाला मैंने, और थोड़ा सा रेड चिली मैं डालती हूँ इसमें। मेरे पास कश्मीरी मिर्च अभी नहीं है, वरना मैं जनरली कश्मीरी मिर्च ही प्रेफर करती हूँ। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, लेकिन ये स्पाइस वाली है तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। तो फ्रेंड्स, राइस मेरे बन गए हैं और दाल का तड़का मेरा भुन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा और भुन जाए तो मैं इसमें दाल डाल दूँगी लगी है। तो बस ये बॉईल की हुई दाल मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें थोड़ा पानी और डालती हूँ मैं। दाल को मैंने हिला लिया है अच्छे से, थोड़ा सा ज़रा सा गर्म हो जाए दाल, इसके साथ मिक्स हो जाए मसाले के साथ, तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल दूँगी। ये थोड़ा और डाल दूँगी या और लगा दूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बन गई है, मेरी दाल भी बन गई है। तो इस तरीके से ये दाल रेडी हो गई है। और इसके लिए मैंने विवान तो मिर्च जैसे नहीं खाता है, तो मैंने ये घी में हरी मिर्च का थोड़ा तड़का दे दिया है, जिससे खुशबू और वो आ जाए, टेस्ट आ जाए। और मैं आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये है हमारा, इसे हम कहते हैं लूण। मेरी मदर इन लॉ ने ये पीस के बनाया है। तो नमक के साथ कई सारे मसाले जैसे कि लहसुन है, अदरक है, जीरा है और हरी मिर्च है, तो ये सारा डाल के जी पुदीना भी है, घर का पुदीना। तो इसमें पुदीना, धनिया, जो भी घर के पत्ते जो लहसुन होते हैं, हाँ, मतलब अभी इस चीज़ों का सब्स्टिट्यूट हमारे शहरों में तो नहीं मिलेंगे। लहसुन नहीं डाला है, लहसुन के बदले लहसुन के पत्ते डाले हैं, घर का पुदीना है, धनिया है, मसाला सॉल्ट है। बट इसका टेस्ट इतना ऑसम आता है, इतना ऑसम आता है, हम लिटरली खाने में थोड़ा नमक कमी रखते हैं कि ये वाला नमक साथ में खा सके। तो ये नमक हम सैलेड में भी डाल देते हैं। और जैसे मैंने आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, तो हमारे गांव में बहुत सारे माल्टा हैं, तो हम यहाँ पे लेमन के बदले इन माल्टास का ही यूज़ करते हैं। ये इतने जूसी होते हैं, तो ये लेमन का सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पर इसे यूज़ कर लेते हैं। जो ये मेरे हस्बैंड हैं, तो हम यहाँ पर अपना ऐसे ही घर पे भी खाते हैं। यहाँ तो बॉम्बे में हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, लेकिन दिल्ली में हमारे घर में डाइनिंग टेबल भी है, लेकिन स्टिल हम ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के इस तरीके से सारे फैमिली बैठ के खाते हैं। विवान, सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली। डिड यू वॉश योर हैंड्स? No. गो एंड वॉश योर हैंड फर्स्ट।
तो इस तरीके से हम खाते हैं। तो ये हमारा गढ़वाली वे है खाना खाने का। पटवाल जी, वो आपकी थाली आप ले लो। आप ये विवान को दे देना थोड़ा राइस। हाँ जी दीदी, Please can I taste that? यस यू कैन टेस्ट दैट। They are so tasty. तो ये इस तरीके से ट्रेडिशनल वे में ही हम खाते हैं। आई गिव यू द चिप्स, सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली। तो ये मेरी प्लेट लग चुकी है और ये विवान की है।